दीवार फांद कर उसके घर में घुसा और ना ही कोई 14 फीट की दीवार बिना किसी सीढ़ियों से टाप सकता था। इसीलिए अब यह साबित हो रहा था कि हो न हो कोई घर का जानकार ही इस परिवार तो उसकी हालत अभी काफी नाजुक थी। फिर जैसे तैसे 2 दिन और बीते। फिर जांच में कुछ और बातें भी सामने आई और 16 अप्रैल 2008 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा हुआ कि उन सभी को पहले नशीली दवा दी गई थी और फिर सोते हुए ही उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। केवल 10 महीने के बच्चे का गला घोटा गया था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि अगर सभी को नशीली दवा दी गई थी तो शबनम कैसे बच गई। तो इसीलिए अब पुलिस ने जांच का तरीका थोड़ा बदल लिया और सबसे पहले शबनम के बयान के अनुसार पीछे की दीवार को देखा गया, जो कि 14 फीट ऊंची थी। वहां पर कोई निशान भी नहीं पाया गया जिससे कि साबित हो सके कि कोई दीवार फांद कर उसके घर में घुसा, और ना ही कोई 14 फीट की दीवार बिना किसी सीढ़ियों से टाप सकता था। इसीलिए अब यह साबित हो रहा था कि हो न हो कोई घर का जानकार ही इस परिवार के लोगों को मौत की नींद सुलाया है, वो भी धोखे से। अब पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल्स निकाली और वहीं दूसरी ओर शबनम की तबीयत फिर बिगड़ने लगी और जब उसे हॉस्पिटल भेजा गया तो वहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि शबनम मां बनने वाली है, जो कि ये बात अपने आप में चौंका देने वाली थी क्योंकि उसकी शादी तो हुई ही नहीं थी। फिर कॉल डिटेल से पता चला कि 14 अप्रैल की देर रात को 50 से भी ज्यादा बार शबनम और सलीम ने दोनों ने एक दूसरे को कॉल किया था और फिर घटना के 1 घंटे तुरंत बाद ही फिर से उन दोनों में बात हुई थी। और फिर 18 अप्रैल 2008 को सलीम पकड़ा गया था और उसने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और फिर उसके बाद शबनम को भी पकड़ के थाने लाया गया और उससे पूछताछ की गई। लेकिन वो शुरुआती दौर में तो वही कहानी दोहरा रही थी, लेकिन जब उसके सामने सलीम को ला करके खड़ा कर दिया गया तब उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल सच्चाई यह थी कि शबनम और सलीम दोनों प्रेमी थे और शबनम सलीम के बच्चे की ही मां बनने वाली थी। शबनम ने अपने परिवार वालों को सलीम के साथ शादी करा देने के लिए काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर के इस भयानक घटना को अंजाम दिया। आखिरकार दोनों को फिर कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही फांसी की सजा सुना दी गई थी। इस सजा को 2010 में सुनाया गया था। इस बीच शबनम ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसे 6 साल की उम्र में उस बच्चे को उस्मान शैफी नाम के एक व्यक्ति ने गोद ले लिया। और यह कहानी आज भी उस बावनखेड़ी गांव के लोगों के लिए एक भयानक याद बन के रह गया है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, फीडबैक में जरूर बताएं। मेरा नाम है सुमित। मुलाकात होगी एक और अगले एपिसोड में।